से कुछ नहीं होता, 15 लाख आ गए खाते में, उनके कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी जो कह रही है 400 पार, कुछ चेतावनी दे रही है। जैसे कहा था बेटी बचाओ की चेतावनी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। माननीय रवि किशन जी अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का जो मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, वो दूसरों के मंगलसूत्र पर कैसे बोल सकते हैं। उनकी पत्नी उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही, एक मेहरी को छोड़ के रखे, दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 लड़का के साथ रह रहे हैं, एक बिटिया छोड़ रखे, उनको न्याय कौन देगा। वो जो कहते हैं ना कि 400 पार, वो कह रहे हैं कि अब की भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई तो लहसुन हो 400 पार, कड़ू तेल हो 400 पार, दाल हो 400 पार, टमाटर हो 400 पार, चेता रहे आपको। नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो माध्यम हूँ, बस मैं चेहरा मात्र हूँ, नाम मात्र हूँ। लड़ तो जनता नहीं, जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता जीत रही है। कौन सा समीकरण आपको जिता रहा है? पिछली बार मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। दूसरी बात, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, सुख में दुख में, चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं जनता के बीच में सदैव निरंतर चलती हूँ। वो बाहरी है, वो जाके जौनपुर में वोट देंगे, यहाँ का है, साधु बनना चाह रहे हैं, हिमालय जाना चाह रहे हैं, दूसरे का भी वोट खराब कर रहे हैं। सही बात है, जब मतदाता ही नहीं है तो गोरखपुरिया कैसे। उनके कहने से क्या होता है मेरे भाई, उन्होंने कहा था 15 लाख आ गए, खाते में आ गए रखे। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन जाए 2022 से पहले, बन गए। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाए, हो गई। उन्होंने कहा था कि जो है सबके पक्का मकान मिल जाए, तो मिल गए। उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा था हम बहुत सारे गांव गोद लेंगे, अभी तो गांव गोद में ही घूम रहे हैं, गोद लिए वो गांव गोद में ही घूम रहे हैं, अभी तक उनका विकास नहीं हुआ। तो ये धनिया छिड़कने वाली सरकार है, मात्र धनिया छिड़क के कहती है कि हमने विकास किया। अगर हम तारामंडल की बात करें, नौकायान की बात करें, नौकायान की नींव रखी थी बहन मायावती जी ने, शुरू किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब ये बात वो हो गई कि पुलाव पकाना है तो गैस चालू किया बहन मायावती जी ने, पूरा का पूरा पुलाव पकाया ग्रेवी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने। और जो बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, इनके नाम का तो ईटा नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम मेट्रो चलाएंगे, ईटा ढूंढे थे भैया, आपको मिल जाए तो तनी फोटोवा हमको दे दीजिएगा, हम भी वायरल करके देना, अगरबत्ती कर दे ईटा को। ईटा ढूंढे थे मेट्रो ट्रेन के, ईटा मिलल कहीं, मेट्रो ट्रेन का ईटा देखा आपने। तो ये कहते हैं कुछ करते कुछ है, इनकी गर्मी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल गर्मी तो चुनाव की है, देखिए लू ना हमको रोक नहीं पाएगा, गर्मी इतनी गर्मी 49 डिग्री है आज तो, वो भी हमको नहीं रोक पाएगा। ठंडी हमको नहीं रोक पाती है, पैरवा चोट हमको नहीं रोक पाती है, हार्ट अटैक हमको नहीं रोक पाता है, हमको कोई चीज कभी नहीं रोक पाती है। मैं जनता के बीच में निरंतर सदैव चलती हूँ। इसी तरह बोर्ड सूझा है, 15-15 घंटे में गाड़ी के बोनेट के ऊपर खड़ी रहकर प्रचार कर रहे हैं। कोई चीज मुझे जनता के बीच में जाने से, उनके सुख दुख में उनके बीच जाने से कोई चीज मुझे नहीं। मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि आज ये देश का जो चुनाव है वह संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव है। पर मैंने एक बहुत अच्छी बात, हमारे भाइयों ने खास करके दलित समाज और चमार बिरादरी के लोगों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, खूब मेहनत किया। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होते हुए भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी और श्री सदल प्रसाद जी को, दोनों लोगों को बड़े पैमाने पर वोट देने जा रहे हैं। मैं पुनः इस बात के लिए इनको धन्यवाद देता हूं कि आपकी सोच को सलाम करता हूं कि आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। मैं आपकी सोच का कायल हूं और मीडिया के माध्यम से उस रोड शो में जबरदस्त आदर्श आचार संहिता का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है, जिसमें मैं प्रमाण के तौर पर मैं दिखाना चाहता हूं। वैसे मैं मुख्य निर्वाचन आयोग को और लखनऊ को और जिला निर्वाचन अधिकारी गोरखपुर को मैं चिट्ठी लिखा हूं। उस चिट्ठी को मैं आपको फोटोकॉपी में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। खुला उल्लंघन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुला उल्लंघन हुआ है। आप देखिए, मोदी जी का फोटो है, योगी जी का फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का फोटो है।
तो आप सबको मैं संज्ञान में डालना चाहता हूं। आप देखते रहिए सभी सरकारी पोलों पर, सभी सरकारी संस्थानों पर ये भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संबंधित अधिकारी से मैं कहना चाहता हूं, अपील करता हूं कि आप जो है कि आचार संहिता को पूरी तरह देख लीजिए, आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जाए